Hi guys, so it's 6 a.m. in the morning right now. You can see and मैं 5 बजे उठ गई थी। फिर मैं उस समय से याद ही कर रही हूँ। I have to do chemistry also and मैं बायो कर रही थी अभी। Hi everyone, welcome or welcome back to the channel. So as you know that this video is going to be my morning to night routine. तो मैं सुबह उठने के बाद exactly क्या क्या करती हूँ वो सारी चीज़ें I am going to share. तो इस दिन मेरा पहला यूनिट टेस्ट था और मैं सुबह के 5 बजे उठ गई थी। फिर जो भी रिवीजन वगैरह करना था वो सब मैंने करा और उसके बाद फिर आई वेंट टू स्कूल। और उसके बाद फाइनली मैं स्कूल से आ ही जाती हूँ। एक तो यार मेरा यूटी इतना खास गया नहीं था, मतलब ठीक था, इट वॉज ओकेश। और अगर आज मेरी मैथ्स की यूनिट टेस्ट की बात करूँ तो भाई उसकी तो मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज भाई अभी इतनी गर्मी होती है तो जूस वूस मैंने पी लिया एंड उसके बाद फिर मैंने टीवी देखा। वैसे तो मैं टीवी नहीं देखती, मैं फोन ही चला लेती हूँ 1-2 घंटे, बट समहाउ मैंने इस दिन मूवी देख ली थी एंड मैं इतनी चिढ़ से थी बिकॉज भाई साइंस के बाद मेरा इंग्लिश का यूनिट टेस्ट था जो कि अच्छा ही गया है। तो मेरे को इंग्लिश में आता था एंड बस ग्रामर पोर्शन नहीं करना था मेरे को। तो आई वॉज रेडी चिल कि हाँ कोई नहीं, आता तो है, हो जाएगा। और मैं ये भी दिमाग में लेके चल रही थी कि यार इंग्लिश तो हो जाएगी, मैथ्स कर लूंगी बिकॉज उसमें मुझे चैप्टर 4 नहीं आता। मूवी देखने के बाद मस्त चिल करने के बाद रिलैक्स करने के बाद मैं पढ़ने बैठ ही जाती हूँ शाम को। और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैथ्स कर लेते, इंग्लिश तो होते रहेगी और हो भी जाएगी। तो फिर मैंने मैथ्स और इंग्लिश की बुक निकाल ली थी एंड इट वॉज 5:15 जब मैं पढ़ने बैठ गई थी। एंड फिर आई थॉट कि यार मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 का मेरा बस एक डाउट क्लास रह रहा है तो एक बार मैं वो देख लेती हूँ एंड देन उसके बाद फिर चैप्टर 4 करेंगे, जो कि मैंने करा नहीं। सबसे बेकार गलती मैंने ये करी कि मैंने चैप्टर 4 नहीं करा एक दिन पहले। एनीवेज मैथ्स की ड्यूटी गई एंड इसके बारे में तो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। बट अभी मैं क्या कर रही थी, तो हियर आई वाज वाचिंग अ लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसमें चैप्टर 1 के मॉड्यूल्स वगैरह का भैया करा रहे थे। डाउट क्लास हो रही थी बेसिकली। एज मैंने पहले ही बता रखा है कि बैच में डीपीपी मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं तो उसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो पीडीएफ के नीचे ही होते हैं। बट इसके लिए एक स्पेशल से अलग, मतलब इसके लिए एक अलग से क्लास होती है ताकि प्रॉपर जितने भी डाउट वगैरह है वो हर एक चैप्टर का क्लियर हो सके। एंड उसके बाद फिर मैंने इसको अटेंड करा था। हैरानी की बात यह है कि मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 2 जितने भी डीपीपी थे या फिर जो बैच के अंदर क्वेश्चंस कराए थे लेक्चर में या फिर मॉड्यूल्स, एक एक चीज़ मैंने कर रखी थी एंड मैंने दिखाया भी था। तो बस जो मेरे को थोड़ा बहुत नहीं आता था मैंने वो देखा कि इस चीज़ को करना कैसे है ताकि मैं बाद में सॉल्व कर लूँ एंड बाकी बस मैं आंसर्स को चेक कर रही थी। इसको देखने के बाद मेरा चैप्टर 1 और 2 बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी डाउट क्लास होते हैं हर एक चैप्टर के बाद इन एवरी सब्जेक्ट, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो दिस थिंग इज सो गुड। बाय द वे जैसे ही मैं पढ़ाई करके उठी ही थी उस टाइम मेरे को आता है कॉल कि आ जाओ आपका ये ऑर्डर आ गया है। तो मैं जाती हूँ। तो मैंने ऑर्डर करा था स्वादली का पीनट बटर, अभी आ गया था तो आई थॉट कि साथ में अनबॉक्सिंग कर देते हैं। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था भाई साहब, मैं बता नहीं सकती। अब मेरे को अभी भी इसको खाने का मन कर रहा है। इफ यू वांट टू ट्राई दिस तो यू कैन यूज दिस कूपन कोड, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ एंड मैं छत पे जाती हूँ एंड 10-20 मिनट घूमने के बाद मैं वापस आती हूँ एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय इंग्लिश का यूनिट टेस्ट। इंग्लिश में मेरे को रीडर पोर्शन सारा ही आता था क्योंकि मैंने पहले से ही रीडर पोर्शन कर रखा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो या फिर जो भी चीजें हैं, मेरे को जो नहीं आती थी वो थी ग्रामर पोर्शन जिसमें आर्टिकल, पंक्चुएशन एंड रिपोर्ट राइटिंग आ रही थी। तो पहले मैंने रिपोर्ट राइटिंग देखी, मैंने 4-5 रिपोर्ट राइटिंग प्रैक्टिस करी एंड मैंने फॉर्मेट वगैरह पहले देख लिया था। उसके बाद फिर मैंने पंक्चुएशंस के एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस करी एंड देन आर्टिकल्स के। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ कर लिया था एंड अब बस मेरे 3 यूटी रह रहे हैं विच इज एसएसटी, संस्कृत एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड कल मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो उसके लिए आई एम सो चिल बिकॉज उसमें बस एक ही चैप्टर है तो वो 1-2 घंटे में मेरा हो जाएगा आराम से। एंड एक और चीज़, मेरे जो इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस इन तीनों के ही मार्क्स पता चल चुके हैं। तो इसका जब मैं रिजल्ट वीडियो बनाऊंगी यूनिट टेस्ट फर्स्ट का तो आई विल शेयर यू। बाकी यहाँ पे आई एम शोइंग दैट फाइनली मैंने जितने भी एक्सरसाइज थे आर्टिकल के, पंक्चुएशन के, सब कुछ कर लिया था। एंड एक और अच्छी बात है कि मेरे समर वेकेशन 24 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं सोच रही थी कि 1 जून से स्टार्ट होगा लेकिन पता नहीं मेरे स्कूल वालों पे, मतलब मेरे स्कूल वाले इतने अच्छे कब से हो गए कि उन्होंने कुछ 4-5 दिन पहले ही कह दिया कि जाओ छुट्टी, जी लो अपनी जिंदगी। वेस्ट तो इंग्लिश का प्रिपेयर करके थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर मैं फोन देखती हूँ एंड देन 11 और 11:30 के अराउंड में सोने चली जाती हूँ। So that's it for this video. I hope you guys like this one. If so, please make sure to subscribe the channel. Till then, take care and bye bye.